दोस्तों ये है अपनी करेंसी और आज हम बात करेंगे अपनी इस करेंसी की रिच हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम के माध्यम से ट्रेड हुआ करता था। और बात करें कौड़ी की, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, इसका प्रयोग भी प्राचीन काल से ही एज अ करेंसी होता आया है। 19वीं सदी की शुरुआत तक कौड़ी भारत में एज अ करेंसी यूज भी हुआ करती थी, पर वर्ष 1805 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौड़ी को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। 30 शताब्दी BC तक भारत मुद्रा का आविष्कार करने वाले उन पहले देशों में से एक था। महाजनपदों के दौर में भारत में पंचमार्क मुद्रा का प्रचलन चालू हुआ। गुप्त राजवंश के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सोने की मुद्रा को जारी किया गया था। इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि भारत उस समय में सच में सोने की चिड़िया हुआ करता था। 1540 में शेरशाह सूरी ने 178 ग्राम चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया नाम दिया गया। आगे आने वाले सालों में यही रुपया करेंसी का एज अ सिंबल बन गया। बाद के सालों में जब अंग्रेज भारत आए तो इन्होंने भारत की इस मुद्रा प्रणाली सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसे आगे भी भारत में जारी रखा। 1860 में अंग्रेजों ने भारत के अंदर पेपर करेंसी एक्ट को पास किया, जिससे कि भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत हुई, जिसके ऊपर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था। आजादी के बाद भारत ने अपनी पेपर करेंसी के ऊपर अशोक के शेर को जगह दी, जिसे इवेंचुअली आगे चलकर महात्मा गांधी द्वारा रिप्लेस किया गया। ने सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन अपनी इस जर्नी में पेपर करेंसी के ऊपर नहीं, बल्कि देखा UPI के लॉन्च के साथ में, जिससे कि भारत में डिजिटल करेंसी का एक नया दौर शुरू हुआ। QR स्कैन करके पेमेंट करना ये आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है UPI के माध्यम से। आज भारत ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में टॉप करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी इंडिया की करेंसी की, कौड़ी से लेकर कोड तक का सफर की।